अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सब लोग ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कोई मर गया है क्या? ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए प्लीज। पापा जी, आपने तो सबको डरा ही दिया था। बस अब जल्दी से अब ठीक हो जाइए। आपने उस लड़के की शादी मेरे साथ इसलिए करवाई क्योंकि आपको एक परफेक्ट बहू चाहिए थी। मेरी वाइफ से कोई मतलब ही नहीं है आपको। खुदगर्ज मैं नहीं हूं, खुदगर्ज आप हो। आज के बाद इस रिश्ते को निभाने की मुझसे उम्मीद नहीं रखना। क्या नरेश जी को दिल का दौरा पड़ा? घर में इतनी बड़ी बात हो गई और रुचि ने मुझे फोन करके कुछ भी नहीं बताया। हाँ, बस एक यही काम बचा है ना उसके पास, फोन करके तुझसे गप्पे मारे। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, परिवार को छोड़ के तुझे फोन करेगी? प्रतीक जी से बात हुई, नरेश जी अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन एक बार हमें नरेश जी से मिल के आना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, वो हमारे समधी हैं। आप चलिए ना, हम उनका हालचाल पूछाते हैं। अकल घास चढ़ने गई है तुम दोनों पति पत्नी की। घड़ी में समय देखा है? बेटी के ससुराल जाने का एक वक्त होता है, कभी भी मुंह उठाकर नहीं चले जाते। ठीक है, फिर कल सवेरे चलते हैं। ठीक है, तब तक मैं एक बार रुचि को फोन करके पूछ लेती हूँ कि अब नरेश जी कैसे हैं। हाँ मम्मी, आप कल ही मिलने आना। अभी तो पापा जी आराम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ओके। आपको कुछ चाहिए था? पापा जी आपको ढूंढ रहे थे। हो सके तो एक बार मिल लीजिए। अभी जाऊंगा तो उन्हें और तकलीफ ही होगी। अब वैसे मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था। अगर सही वक्त पर आकर तुम पापा की जान नहीं बचाती पता नहीं क्या हो जाता। इसीलिए थैंक यू। वो सिर्फ आपके नहीं, मेरे भी पापा जी हैं। और अब ये मेरा भी परिवार है। और अपने परिवार या परिवार के किसी भी इंसान को कुछ भी होगा तो मुझे भी उतना ही दुख होगा जितना बाकी लोगों को। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि निहार भैया का अगर रुचि के साथ ऐसा ही बर्ताव रहा तो पापा जी को और स्ट्रेस होगा। एक बार उन्हें समझाना ही होगा। निहार भैया, भाई आपको याद है मेरी पहली साइकिल जो पापा ने मुझे मेरे 6th बर्थडे पर गिफ्ट की थी? और ये देखिए, जब मुझे फ्रैक्चर हुआ था पापा अपना सारा काम छोड़कर मुझे ऑफिस के बाद खाना खिलाते थे और मेरे होमवर्क में भी मेरी इतनी हेल्प करते थे। पापा ने मेरे लिए कितना कुछ किया, मुझे कितना कुछ दिया और बदले में मैंने उन्हें, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? यार भैया, पापा अब ठीक है ना? पर पापा की अच्छी सेहत अब सिर्फ आपके हाथों में। यार भैया, आपकी बहस रुचिता की वजह से हुई थी ना? देख नहीं यार, मैं जानता हूं कि तुझे रिश्ता नहीं पसंद,
लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि पापा को किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, इसलिए तुझे रुचिता और अपने रिश्ते को एक चांस देना ही होगा। नहीं भाई, ये नहीं होगा मुझसे। जिस लड़की को मैं अपनी सेक्रेटरी तक नहीं बनाना चाहता था, आप चाहते हो मैं उसे अपनी बीवी बना लूं? नहीं भाई, पापा के लिए मैं वापस आया, फेरे तक ले लिए, लेकिन ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगा मैं। लेकिन नेहा, जिनके लिए शादी की है उनके लिए निभानी भी पड़ेगी। मेरी शादी तो जबरदस्ती हो गई, लेकिन वो लड़की शादी के लिए तो मना कर सकती थी ना। निहार भैया, अगर रुचिता को जरा भी अंदाजा होता ना कि आप उसे इतना नापसंद करते हैं, तो वो जरूर मना कर देती, पर उसे तो भनक भी नहीं थी इस बात की। निहार भैया, सीधी सी बात है, अगर रुचिता के चेहरे पर स्माइल रहेगी तो ही पापा ठीक रहेंगे। दीपक, सर दर्द की दवाई लेकर आ। आपने कुछ खाया नहीं है, इसलिए आपके सर में दर्द हो रहा है। पापा पहले से ठीक हैं और सबने थोड़ा बहुत खा लिया, सिर्फ आप ही बचे हैं। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। ओके, लेकिन अब प्लीज ये लेक्चर देना बंद करो, ऑलरेडी सर फट रहा है मेरा। मैं रूम पे जा रहा हूँ, वही खाना खाऊंगा। अगर रुचिता के चेहरे पर स्माइल रहेगी तो ही पापा ठीक रहेंगे। अच्छा छोड़ो, यही खा लेता हूँ। मुझे पता है निहार जी, आपको पापा जी की टेंशन है, लेकिन अब वो ठीक है पहले से। खाना खाते वक्त बात नहीं करते, पहले खाना फिर बात, ओके? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें